So, welcome back to Shoes Audio Diary. Pure joy. It's been long time no see. Long time no see. Long time no audio. है ना, बहुत बहुत सा टाइम हो गया है. कोई ऑडियो ही नहीं बनाया है, बात ही नहीं हुआ है, कोई अपडेट ही नहीं है. क्योंकि ना इतना बरसात हो रहा है, मैं कहीं निकल नहीं पा रही हूँ, तो कुछ पोस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ शॉर्ट्स भी नहीं डाल पा रही हूँ. और रैंडम चीज़ें डालने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता. कुछ अच्छा डालो तो आप लोग को भी इंटरेस्ट आएगा ना, इसीलिए कुछ भी पोस्ट नहीं हो पा रहे. वो है फैक्ट. तो इसी कारण से कुछ अपडेट नहीं हो रहा है. कॉन्स्टेंटली बारिश हो रहा है. इस बार तो लगता है मॉनसून इज़ एट इज पीक. बहुत एक्सेस बारिश है चारों तरफ. मतलब अच्छा है, बहुत बहुत सालों के बाद बहुत बहुत बरसात देखने मिल रही है. इसके प्रोज भी और कॉन्स भी है. ये इसके अच्छा भी और ख़राब भी है. लोगों को, हम लोग को, सबको तकलीफ़ भी हो रही है. लेकिन बरसात की ज़रूरत भी थी. लास्ट ईयर तो कोई बारिश हुआ ही नहीं था. हमारे यहाँ तो बहुत बरसात हो रही है. हम लोग जिधर रहते हैं यहाँ तो बहुत बहुत एक्सेस बारिश है. एक्सेस बारिश हो रही है. अब पता नहीं कल ही अगर कहीं सूर्यदेव चमक गए तो जानती नहीं हूँ, लेकिन फ़िलहाल तक तो कॉन्स्टेंटली बारिश हो रही है. तीस्ता का पानी भी बहुत ऊपर तक चढ़ गया है. मतलब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ों के सारे रास्ते बंद हो गए हैं. चारों तरफ लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं हमारे यहाँ. तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, स्पेशली पहाड़ के वासियों को. वो अपना कुछ ऊपर नीचे आना जाना नहीं कर पा रहे हैं. पूरा का पूरा हाईवे बंद हो गया है. लोगों को बहुत लंबा रूट लेके घूम के जाना पड़ रहा है, स्पेशली कनेक्टिंग बिटवीन बंगाल एंड सिक्किम. जो मेन रोड है वही पूरा बंद हो गया है. एंड नदी के आसपास जो छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, उनमें भी सब में पानी भरा जा रहा है. तो सब तरह से परेशानी तो है लोगों को कि बरसात है. कपड़े नहीं सूखते किसी लोगों के, तो किसी के घर में पानी ढुक गया है, तो किसी को स्कूल जाने में देरी हो रही है, तो किसी का ऑफिस जाने में लेट हो रहा है. तो बहुत सारी परेशानियाँ. लेकिन अच्छाई भी है कि बरसात है. उसका भी एक अपना ही सुकून है. चाय पकोड़े, समोसे गरम गरम, जलेबियाँ गरम गरम, कॉफ़ी गरम गरम, उसके साथ मौसम को एंजॉय करने के लिए भी एक बहुत अच्छा समय है. लेकिन मेरे को लगता है ना, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बोले तो सबसे ज़्यादा ये है कि इतने ज़्यादा जो इस साल लैंडस्लाइड हुए ना, इसका कारण क्या है पता है आपको? इसका मेन कारण है ये जो हमारे यहाँ रेल लाइन कंस्ट्रक्ट हो रही है फ्रॉम सेवक टू रोंगपो. बड़े बड़े पहाड़ थे, सबको ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल कर करके खोखला कर दिया है अंदर से. अब वो पहाड़ नहीं, वो सिर्फ मिट्टी के ढेर बन गए हैं. वो पहाड़ नहीं रहे, क्योंकि वो अंदर से खोखले हो गए हैं. तो बरसात में तो ढहेंगे ना, क्योंकि मिट्टी ही तो है. बह गई बरसात में. मुझे समझ में नहीं आता कि हमें ज़रूरत भी थी क्या रेल लाइन की. मतलब डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काट रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं, हर चीज़ काट रहे हैं. हाईवे बनाने के लिए हमारे आसपास में जितने बड़े बड़े पेड़ थे, जितने पुराने पुराने पेड़ थे, सब काट दिए गए हाईवे के लिए. पहाड़ों को काटा जा रहा है, छेद करके खोखला कर दिया जा रहा है पहाड़ों में. क्यों? रेल लाइन बनाने के लिए. क्या सच में हमें ऐसी डेवलपमेंट की ज़रूरत है? लोग तो जा ही रहे थे. हम सब तो खुशी खुशी पहाड़ों पे जाते थे ना. रास्ते बड़े हसीन थे हमारे लिए, वादियाँ देखते देखते जाने के लिए. अब इस रेल लाइन के चक्कर में रास्ते भी बंद हो गए. कहीं कोई जा ही नहीं सकता, ना कोई आ सकता है. सच में क्या ज़रूरत था हमें इस रेल लाइन का? मुझे तो नहीं लगता कि हमें ज़रूरत था. इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी, waste of your all the type of materials, waste of loss of environment, loss of nature, everything.
एक डेवलपमेंट के नाम पे, जिसका कोई मतलब नहीं है। जिस हिसाब से लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं पहाड़ पे, वो रेल लाइन बनने के बाद भी क्या वो सेफ रहेंगे? कोई गारंटी है उस चीज़ की? कोई गारंटी नहीं है। अगले साल तक अगर रेल लाइन शुरू हो गई या उसके बाद वाले साल तक शुरू हो गई, एक बार लैंडस्लाइड आया या भूकंप आया, कुछ भी आया, सब कुछ ढह जाएगा। और कितना जान माल का, कितने इनोसेंट लोगों का जान चला जाएगा इस डेवलपमेंट के चक्कर में, लोगों गवर्नमेंट को समझ में भी नहीं आ पाएगा। पहले बोल रहे थे डैम बन रहा है, डैम बन रहा है, डैम के कारण नुकसान हो रहा है, हो रहा था, लेकिन उससे बड़ा नुकसान हो रहा है रेल लाइन के कारण। सबसे बड़ा नुकसान इस साल जितना NH10 हाईवे पे लैंडस्लाइड्स हुआ है, इतना कोई साल नहीं हुआ कि पूरा का पूरा हाईवे बंद करना पड़ गया। और इसका ओनली रीजन इज ये रेल लाइंस। पहाड़ों को खोखला कर दिया गया है। अब वो पहाड़ नहीं रहे, वो सिर्फ मिट्टी के ढेर हैं। बरसात होगी तो ढेर तो बहेंगे ना, बह जा रहे हैं, हर जगह जगह से बह जा रहे हैं, और लोग इसे डेवलपमेंट बोल रहे हैं। नहीं ज़रूरत थी हमें ऐसे डेवलपमेंट की, नहीं ज़रूरत है हमें ऐसी करप्शन की, ना ज़रूरत है हमें ये सब चीज़ की कि आने वाली पीढ़ी देखेंगे। आने वाली पीढ़ी को देखना है पहाड़, जंगल, खूबसूरती, वादियाँ, जो उन्हें मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये डेवलपमेंट के नाम पे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप लोग मेरे को बताओ ये बात, आप लोग को क्या लगता है? आज जो पहाड़ पे रहने वाले हैं, अगर वो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग कोई भी शहर के कोने में हो रहने वाले अगर सुन रहे हो, ये दुनिया के किसी भी कोने से अगर थोड़ा भी सुन रहे हो, इफ़ यू आर लिसनिंग एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड, डू यू रियली थिंक वी नीडेड दिस रेलवे लाइन्स इन कनेक्शन, रेल कनेक्शन between Bengal and Sikkim from Sevak to Rangpo? Do we really need that? As a conscious citizens, we should understand that we know that we don't need it. We were happily traveling by the road. We were happy traveling by our going to our destination, enjoying the views of the road and enjoying the view of a Tista and everything. We didn't need this thing. We don't need this railway lines. We don't need this kind of construction. We don't need to damage our mountains and our Himalayan regions. No, we don't need any of such stuff. We need to save our beauty, our Himalayan regions, our forest. We don't need to destroy them in the name of development. Do we really need it? Think consciously and let me know in my comment section. Is railway line important between Sevak and Rangpo, between the Sikkim and Bengal? At the cost of nature, at the cost of mountains, at the cost of human lives? No, I believe no. What is your take on this? Do let me know. Because this monsoon I have realized how people have suffered only because of such things. And why is people suffering? It is only because of this, in the name of development. And in near future, we will suffer more. People will suffer more, especially the mountain region people. They will suffer more because of this construction, because of the damage that is being done to the mountains. And not only the mountain, the plain people also, because we are equally dependent on each other. So, think consciously and do message or think about this topic. Talk to people and think about it. Is it actually needed? I really don't think so. As a conscious citizen, I don't think that we really needed this kind of development, especially at the cost of our nature, at the cost of destroying the mountains, at the cost of destroying the entire Himalayan belt and the ecosystem. What is your take on this? Do let me know. With this, I end up today, and we'll again talk back tomorrow and come up with something new. But take care. Do let me know what is your thoughts on these things. I have given my thoughts very clearly. Good night. See you. Take care. Enjoy the monsoons, hopefully.